सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसू में। सो स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेटिंग बिहेवियर के बारे में। ओके, जो कि एमएससी में और इवोल्यूशन सीएसआईआर नेट में इवोल्यूशन सब्जेक्ट में है, वो लाइफ साइंस में अब वो आता है। ओके, और इससे क्वेश्चन भी है वो नेट में बहुत अच्छे आते हैं। सो यहाँ पे हम बात करेंगे मोनोगेमस, ओके, पॉलीगेमस, पॉली एंड्रस कंडीशन के बारे में, बिहेवियर के बारे में। ओके, सो मोनोगेमस से स्टार्ट करते हैं। सो मोनोगेमस नाम से ही पता चलता है, मोनो यानी सिंगल, इसमें एक ही मेल होगा एक ही फीमेल होगा और दोनों के बीच में है वो क्लोज रिलेशन होगा एंड लॉन्ग टाइम तक है वो रिलेशन है वो चलता है। ठीक है, पेरेंटल केयर वगैरह है वो सारी इसमें है वो दोनों की कोऑपरेशन के द्वारा है वो चलती है। यहाँ पे फीमेल एंड मेल मॉर्फोलॉजी है वो सिमिलर रहती है। ऐसा नहीं होता फीमेल, ऐसा नहीं होता कि मेल कुछ ज़्यादा ही मॉर्फोलॉजिकल अट्रैक्टिव है या फीमेल अलग प्रकार की मॉर्फोलॉजी है। दोनों सिमिलर से दिखाई पड़ते हैं देखने में, बाहरी देखने से। ओके, एंड रेयरली ओनली 3 to 9% एवियन स्पीसीज पेरेंटल केयर बाई बोथ फीमेल एंड मेल। सो बहुत ही कम 3 से 9% है एवियन कुछ स्पीसीज है जिनमें है वो पेरेंटल केयर है वो बहुत, यानी फीमेल और मेल दोनों के द्वारा दी जाती है। ओके, कि कभी फीमेल पेरेंटल केयर दे रही है, ध्यान रख रही है अपने एग्स का, अपने चूज़ों का। ओके, सो दोनों के द्वारा है वो बहुत ही कम चांस में है वो एवियन स्पीसीज में देखा जाता है। ओके, पेरेंटल केयर एंड अनदर एग्जांपल, और फिर मोनोगेमस के और एग्जांपल अगर देखें, सो एलिगेटर हो गया। ओके, एंड स्वान्स हो गए एंड जो पेंगुइन्स होते हैं उनमें भी है वो मोनोगेमी है वो देखी जाती है। एंड ब्लैक वल्चर हो गया। ओके, एंड सिंगल बैक हो गया। सो इनमें है वो मोनोगेमस कंडीशन है वो बिहेवियर है वो देखा जाता है। और भी इसमें है वो मोनोगेमस के क्या बिहेवियर होते हैं वो हम देखेंगे। इन सम प्राइमेट्स एंड रियरली मेमल्स एंड फॉर प्रोटेक्ट मेल गार्डिंग हाइपोथेसिस है वो यहाँ पे देखी जाती है। प्रोटेक्ट है वो किया जाता है कि जैसे कि है वो मेल है वो गार्ड, मेल है वो प्रोटेक्ट करता है फीमेल को मेल, ताकि है वो मोनोगेमी है वो मेंटेन रह सके, ताकि है वो फीमेल के जो, जैसे कि है वो फीमेल है वो उसके एग्स है, उसके अंदर जो एग्स है डेवलप हो रहे वो किसी दूसरे मेल के साथ, किसी दूसरे मेट के साथ मेटिंग करके दूसरे के साथ में ब्रीडिंग ना हो जाए और दूसरे के साथ फर्टिलाइज ना कर ले, मेटिंग ना कर ले, वो उसको है वो गार्डिंग करता है। सो इसको हाइपोथेसिस को बोलते हैं मेट, मेल गार्डिंग हाइपोथेसिस, मेट गार्डिंग हाइपोथेसिस है वो बोलते हैं। इसके रिगार्डिंग वो क्वेश्चन आ सकते हैं। ये है वो मोनोगेमी को मेंटेन करने के लिए वो किया जाता है। ओके, ये है वो ओनली ब्रीडिंग सीजन होता है, उस ब्रीडिंग सीजन में ही है वो मेल है वो ज़्यादा है वो गार्डिंग करता है फीमेल को, क्योंकि बिकॉज ब्रीडिंग सीजन में ही है वो चांस होता है मोनोगेमी टूटने का, कि फीमेल है वो किसी दूसरे के साथ में है वो मेटिंग कर ले। सो इसीलिए वो ये बिहेवियर है वो ब्रीडिंग सीजन में ही है वो देखा जाता है मेल के द्वारा। एंड एग हैव टू इनक्यूबेट बाई आइदर मेल और फीमेल। तो एग है, एग लेइंग करने के बाद में उसको है वो मेंटेन, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उसको है वो इंक्यूबेट करना पड़ता है। इंक्यूबेट है वो फीमेल भी कर सकती है, मेल भी कर सकती है। हालांकि फीमेल ही है मोस्टली करती है, क्योंकि मेल लोगों को है वो ज़्यादा पता नहीं होता है कैसे करते हैं इन केयर वगैरह। सो बहुत कम चांस में है वो मेल करता है। एंड फीमेल इनफोर्स मोनोगेमी हाइपोथेसिस, ये भी है वो मोनोगेमी को मेंटेन करने के लिए ये दो हाइपोथेसिस होती है, मेल गार्ड हाइपोथेसिस एंड फीमेल इनफोर्स मोनोगेमी हाइपोथेसिस। ओके, सो इसमें है वो फीमेल है वो प्रोटेक्ट करती है कि मेल है वो किसी दूसरी फीमेल के साथ में मेटिंग ना करे या फिर किसी दूसरे के साथ में वो अट्रैक्ट ना हो जाए। ओके, सो इस वो इन्फोर्स करती है फीमेल मेल को, बचाती है, मोनोगेमी मेंटेन रखती है। ओके, सो फीमेल इन्फोर्स मोनोगेमी हाइपोथेसिस में इसमें है वो फीमेल है वो प्रिवेंट करती है मेल को दूसरी फीमेल के साथ में है वो मेटिंग करने से। ओके, एंड पॉलीगेमस कंडीशन, नाउ सेकंड कंडीशन आती है पॉलीगेमस कंडीशन। सो पॉलीगेमस कंडीशन नाम से ही है वो
पता चलता है पोली यानी एक से ज़्यादा, एंड गेमस हम फीमेल के रिगार्डिंग हम देखते हैं गेमस। ओके, सो हमें पता ही है। सो इसमें है वो पोली यानी गेमस। सो फीमेल होगी वो एक से ज़्यादा होगी और मेल है वो एक ही होगा। देखो नाम से ही पता चलता है ना, मेल एक ही होगा और फीमेल है वो मल्टीपल होगी, बहुत सारी होगी। सो यहाँ पे देखा जाता है ये कंडीशन। एंड लुक वाइज है वो डिफरेंट होते हैं, मॉर्फोलॉजी है वो डिफरेंस है वो देखी जाती है। फीमेल अलग दिखते हैं थोड़े एंड मेल अलग दिखते हैं। एंड ऑर्नामेंट्स है वो भी है वो डिफरेंट होते हैं। काउटशिप बिहेवियर है वो आगे हम देखेंगे वगैरह। एंड ऑर्नामेंट्स एंड मेल साइज बिग होता है मोस्टली मेल का साइज है वो बिग होता है एंड है वो ब्यूटीफुल है वो ज़्यादा होता है। एंड कॉर्डसिक बिहेवियर जैसे कि डांसिंग सिंगिंग वगैरह का बिहेवियर है वो मेल में होता है। जैसे कि हम जैसे कि एक पीकॉक में देखा जाता है कि उसकी साइज़ बिग होती है और वो ब्यूटीफुल भी है वो मेल ही होता है। सो इस प्रकार से वो मेल में है वो कुछ इस प्रकार से बिहेवियर है वो देखे जाते हैं। हम बिहेवियर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं इसलिए। So in polyandrous condition this phenomena present in female. Okay, so in case of polyandrous condition की अगर हम बात करेंगे आगे, so polyandrous की कंडीशन में है वो फीमेल है वो ज़्यादा बड़ी होगी और फीमेल अट्रैक्टिव होगी, फीमेल के अंदर काउटसिक बिहेवियर होगा, ये सारे कैरेक्टर है वो फीमेल के अंदर होगी। किस कंडीशन में? पोलीएंड्रस कंडीशन में। पोलीएंड्रस मीन्स एंड्रस यानी मेल, मल्टीपल मेल्स होगा उसमें एक फीमेल होगी। ओके, सो फीमेल ओनली मेट विथ वन। ओके, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पॉलीगैमस कंडीशन की, क्योंकि यहाँ पे देखो जैसे कि ये फीमेल है, ये फीमेल है, ये फीमेल है, फीमेल मल्टीपल फीमेल हो गई और मेल सिर्फ एक ही है। ठीक है, ये मेल इसके साथ में भी मैटिंग करेगा, इसके साथ में भी मैटिंग करेगा और इसके साथ में भी मैटिंग करेगा, है ना। सो इसी कंडीशन को तो हम पॉलीगैमस कंडीशन बोल रहे हैं। सो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो फीमेल है, ये फीमेल तो सिर्फ इसी मेल के साथ में मेटिंग कर रहा है ना। सो यहाँ पे वन फीमेल ओनली मेट विथ वन मेल। ओके, सो यहाँ पे पॉलीगैमस कंडीशन में यही होगा, एक फीमेल है वो एक ही मेल के साथ में है वो मेटिंग करेगी। लेकिन जब बात करेंगे हम मेल की, वहाँ पे कंडीशन है वो अपोजिट हो जाएगी। यहाँ पे एक मेल है वो मल्टीपल फीमेल के साथ में मेटिंग कर सकेगा, इसमें पॉलीगैमस कंडीशन में ऐसा ही होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे यूनिपेरेंटल केयर होगी, ओनली सिर्फ एक ही पेरेंटल के द्वारा है वो केयर दी जाएगी। एंड इसमें भी मोस्टली है वो ओनली फीमेल के द्वारा ही केयर दी जाती है। मोस्टली बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे है वो एक्सेप्शन ऑलवेज देयर। ओके, एंड फीमेल सेक्सुअल रिसेप्शन टाइम से है वो डिपेंड होगा कि मेल है वो कितने फीमेल को है वो फर्टिलाइज कर रहा है। अब यहाँ पे फीमेल का सेक्सुअल रिसेप्शन टाइम है वो उस पर भी डिपेंड कैसे करेगा, बिकॉज देखो फीमेल का रिसेप्शन टाइम जितना ज़्यादा कम होगा, मान लो एक वीक ही है, ओनली एक वीक तक ही है वो फीमेल का रिसेप्शन टाइम ही रहता है, मतलब एक वीक, ओनली 1 वीक तक ही है वो, उस वीक में ही अगर है वो उसको मेटिंग होगा तो वो फर्टिलाइज उसका एग है वो कर पाएगा। अदरवाइज उस वीक के अलावा है वो मेटिंग है वो कर ही नहीं सकती है फीमेल। इस प्रकार से फीमेल रिसेप्शन टाइम जितना, रिसेप्शन जो फर्टिलाइजेशन का हम समझ सकते हैं, मेटिंग का उसका पीरियड समझ सकते हैं। सो वो रिसेप्शन टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। अब जैसे कि ओनली 1 वीक ही होगा, मान लो छोटा टाइम होगा, तो वो मेल है वो बहुत कम फीमेल को है वो मेटिंग कर सकेंगे, मेल है वो, है ना। और जितना ज़्यादा है वो, मान लो बहुत सारे वीक है, 3 वीक है मान लो, सो उतने ही वीक में है वो एक मेल है वो ज़्यादा फीमेल तक रीच कर पाएगा। ठीक है, सो वहाँ पे मेल है वो ज़्यादा फीमेल को वहाँ पे मेटिंग करेगा, तो यहाँ पे वो रिसेप्शन टाइम है वो डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल भी अगर हम देखें, सो यहाँ पे बूफो है उसका जो, जैसे कि ओनली 1 वीक ही है सेक्सुअल रिसेप्शन टाइम, तो यहाँ पे है वो कम है वो, एक मेल है वो बहुत कम फीमेल के साथ है वो मेटिंग करता है। पॉलीगैमस कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। एंड राना एक अलग स्पीसीज है, उसी की काइंड ऑफ अलग स्पीसीज है, उसमें है वो सेक्सुअल रिसेप्शन टाइम अलग ज़्यादा होता है और इसका मतलब उसका जो कंपेरेटिवली इससे है वो हाईली है वो नंबर है उसमें होता है मेटिंग।
अब यहाँ पे आता है लेक मेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, जो मेल है वो काइंड ऑफ है वो एक जैसे कि एक पर्टिकुलर है वो हम मैदान बोल सकते हैं, उस मैदान के अंदर सेंटर में है वो आके है वो कोर्टशिप बिहेवियर है वो शो करता है। कोर्टशिप बिहेवियर इन द सेंस वो डांस भी कर सकता है, वो कुछ भी प्रकार से वो फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए वो बहुत सारे मेल है वो यहाँ पे है वो कोर्टशिप बिहेवियर। यहाँ पे कंपटीशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, एंड मोस्टली वो कोर्टशिप बिहेवियर में सिंगिंग डांसिंग है वो उस टाइप की हम बात कर रहे हैं। एंड फिर है वो उसमें से है वो आगे है वो एक फीमेल रहती है, उसके सामने है वो सेंटर में आके है वो मेल है वो कोर्टशिप बिहेवियर शो करते हैं। एंड उसमें से वो फीमेल है उसमें से एक मेल को है वो प्रेफर करती है, एंड वो मेल है वो उन बहुत सारी फीमेल के साथ में वो मेटिंग करता है। सो इसलिए इसको हम पॉलीगैमस है वो कंडीशन में पढ़ते हैं। और पॉलीगैमस में हमने जितनी भी है वो ये बिहेवियर है वो पढ़ा है, चाहे वो कौन सा भी बिहेवियर हो वो आपको याद रखना है। ओके, सो उसमें से पूछे जाएंगे क्वेश्चन। एंड हर्म मेटिंग स्ट्रक्चर में हम अगर बात करेंगे, थोड़ी देर हमने पहले बात भी की। यहाँ पे है वो एक एरिया होता है जहाँ पे सारी फीमेल होती है बहुत सारी, एक एरिया होता है फीमेल का एरिया होता है। एंड वहाँ पे है वो मेल है वो कंपटीशन करके है वो आता है, जो भी मेल है वो कंपटीशन में जीतता है वो उस पूरे एरिया पे है वो राज करता है, जहाँ पे फीमेल होती है बहुत सारी। ओके, सो मान लो इस एरिया में है वो फीमेल ही फीमेल है, हर एरिया भी बोल सकते हैं इसको। एंड यहाँ पे है वो बहुत सारे है वो मेल है वो आपस में compete करते हैं, जो भी विनर होता है वो विनर है वो इस एरिया पे है वो कंट्रोल करता है, उन सारी फीमेल के साथ में मेटिंग करता है। ओके, एंड पॉलीएंड्रस कंडीशन के बारे में अगर हम बात करें, पॉली यानी एक से ज़्यादा, मल्टीपल एंड्रस यानी मल्टीपल मेल होगा इस कंडीशन में, और फीमेल है वो एक ही होगी, मतलब एक फीमेल है वो मल्टीपल मेल के साथ में वो मेटिंग करेंगे इस वाली कंडीशन में। हमने पहले भी ये कंडीशन हमने देख ली कि पॉलीएंड्रस कंडीशन में फीमेल के अंदर है वो ऑर्नामेंट्स है वो हाई रहते हैं। ऑर्नामेंट्स मतलब अट्रैक्टेंस के रूप में, जो भी उसका जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर भी बोल सकते हैं, ब्यूटीफुल कलर वगैरह ऑर्नामेंट्स में ही आते हैं, वो फीमेल के पास ज़्यादा होंगे, ब्यूटीफुल कलर एंड हाई साइज, वो पॉलीएंड्रस कंडीशन में फीमेल के पास में वो होगा। एंड बिकॉज हमने बात की कि एक फीमेल है वो बहुत सारे मेल के साथ में मेटिंग करती है, तो यहाँ पे स्पर्म कंपटीशन है वो देखा जाएगा, एंड किसका स्पर्म है वो फर्टिलाइज करेगा उसका, इस प्रकार से है वो बिकॉज कंपटीशन भी है वो देखा जाता है। स्पर्म कंपटीशन पॉलीएंड्रस कंडीशन में देखा जाता है। एंड मेल ओनली मेट विथ वन फीमेल। ओके, सो अब मेल है वो एक ही फीमेल के साथ में मेटिंग करता है इस पॉलीएंड्रस कंडीशन में। ओके, एंड यहाँ पे हमने पॉलीगैमस कंडीशन में उल्टा देखा था, फीमेल है वो ओनली है वो एक मेल के साथ में मेटिंग करती है। यहाँ पे उल्टा कंडीशन होता है वो याद रखना हमें। ये लाइन है वो एक लाइन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधी की सीधी पूछ लिया जाएगा में, ठीक है। सो यहाँ पे है वो मेल है वो ओनली मेट करता है फीमेल के साथ में, तो वो किस कंडीशन में होता है, वो पॉलीएंड्रस कंडीशन में होता है। एंड ये कंडीशन पॉलीएंड्रस कंडीशन बहुत कम देखी जाती है ना। सो पॉलीगैमस तो हमने बहुत सारे एग्जांपल भी देखे, बहुत एग्जांपल है, हम रियल लाइफ में भी देखते ही रहते हैं। एंड लेकिन जो ये पॉलीएंड्रस कंडीशन है ये बहुत रेयर चांस में वो देखी जाती है, रेयरली 1%। ओके, एंड मोस्टली है उसमें पेरेंटल केयर है वो मेल के द्वारा है वो दी जाती है, ठीक है। उसमें वो फीमेल के द्वारा मोस्टली दी जाती थी, इसमें मोस्टली वो मेल के द्वारा दी जाती है। एंड फीमेल कैन compete फॉर मेल एंड सिलेक्ट हाई टेरिटरी हैविंग मेल। ओके, सो फीमेल है वो compete कर सकती है मेल के लिए, एंड वो सिलेक्ट करेगी फिर जिसके पास जो हाई टेरिटरी होगी उस मेल को। एंड रेयर केस में है वो देखा जाता है मोर देन वन मेल इनक्यूबेट है वो एग, ये कंडीशन है वो बहुत ही रेयर चांस में वो देखी जाती है कि जो एग होता है, अब पता रहता नहीं है फीमेल को कि भाई किस मेल के साथ में हमने मेटिंग की थी तब ये एग है वो
हमारे पास से वो फर्टिलाइज होके प्रोड्यूस हुआ है, ले हुआ है। सो इसलिए है वो बहुत कम चांस में ये देखा जाता है कि है वो एक को इंक्यूबेशन जब करना होता है मेल को, सो वो अलग अलग है, वो मोर देन वन मेल है वो उसको इंक्यूबेट करते हैं। भाई थोड़ी देर ये मेल इंक्यूबेट कर रहा है इसको, थोड़ी देर ये, है ना। तो हालांकि ये केस है वो रेयर देखा जाता है, लेकिन देखा जाता है इन सम केस। ओके, मेल इन सम केस मेल प्रोटेक्ट एग दैट आर नॉट बिलोंग टू देम। ओके, सो कुछ इस कंडीशन में कुछ ऐसे भी मेल होते हैं जो कि उस मेल के साथ में मेटिंग भी नहीं कर रहे होते हैं, मतलब उस पूरी कंडीशन में इन्वॉल्व नहीं होते, फिर भी है वो उसको है वो यहाँ पे इंक्यूबेट करते हैं। सो ये पॉलीएंड्रस कंडीशन में ऐसा कुछ है वो देखा जाता है। ये बिहेवियर आपको याद रखने किस कंडीशन में देखे जाते हैं, पॉलीएंड्रस कंडीशन में। इसका एक्सक्लूसिवली आप एग्जांपल देख रहे हो जाकानास। ओके, एक काइंड ऑफ बर्ड टाइप में होता है, कुछ है वो इस प्रकार से, थोड़ा लंबी टांग वाला, इस प्रकार से वो बर्ड टाइप में होता है। बहुत ही बेकार पेंटिंग बनाई है, तोबा तोबा तोबा। ओके, एंड स्पॉटेड सैंड पीपर एंड एपिस मेलिफेरा, इसमें भी है वो पॉलीएंड्रस कंडीशन है वो देखी जाती है। एपिस मेलिफेरा, स्पॉटेड सैंड पीपर एंड जाकानास, ये तीन एग्जांपल आपको याद रखने, एंड और भी आप है वो गूगल पे सर्च कर सकते हो। एंड फोर्थ मैटिंग बिहेवियर इज प्रोमिस्कस। ओके, सो प्रोमिस्कस इस बिहेवियर में कोई भी प्रोमिस वगैरह नहीं होता, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, एंड यहाँ पे मल्टीपल रिलेशन है वो देखे जाते हैं कि यहाँ पे वो मेल एंड फीमेल है वो मल्टीपल होते हैं। एक मेल, एक मल्टीपल फीमेल, एक फीमेल मल्टीपल मेल, वो पॉलीएंड्रस पॉलीगाइमस कंडीशन है वो यहाँ पे नहीं, मल्टीपल है वो देखी जाती है। फीमेल भी मल्टीपल है वो रिलेशन रख सकता है, मेल भी है वो मल्टीपल रिलेशन रख सकता है यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे मल्टीपल रिलेशन है वो किस में देखा जाता है, प्रोमिस्कस मेटिंग में यहाँ पे देखा जाता है। ओके, एंड यहाँ पे प्रोमिस यानी भी कोई प्रोमिस नहीं होगी कि मैं केयर वगैरह रखूँगा, यही तो प्रोमिस होती है ना, और क्या होती है। सो इसीलिए इसको बोलते हैं नो प्रोमिस्कस बिहेवियर। ओके, सो प्रोमिस्कस में नो प्रोमिस होती है, प्रोमिस नहीं होती है, ठीक है, कि भाई केयर वगैरह होगा आगे तुम्हारा 7 जन्मों तक हम साथ रहेंगे वगैरह वगैरह, ठीक है। सो इसका हम एग्जांपल है वो चिंपांजी देख सकते हैं, बोनोबोस देख सकते हैं, ये कुछ एग्जांपल है वो आप प्रोमिस्कस मेटिंग में हम देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मोलस्क फाइलम में स्नेल स्पीसीज होती है, उसमें वो देखा जाता है कि वो कोई भी में अपोजिट सेक्स के जो मेट को वो देखते ही है, यहाँ पे वो क्रॉस है वो कर लेते हैं, मेटिंग है वो कर लेते हैं। एंड बेसिकली इनमें है वो स्नेल स्पीसीज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे है वो मेल है वो प्रोटेक्ट है वो करता है, केयरिंग करता है। एंड ये सब है वो एक हाइपोथेसिस है कि ये सब क्यों होता है, क्योंकि ये जो एग को वो मैक्सिमम फर्टिलाइजेशन है वो प्रोबेबिलिटी है वो हो सके उन सारे एग की फर्टिलाइजेशन की, इसलिए ये प्रोमिस्कस है वो बिहेवियर है वो देखा जाता है। एक हाइपोथेसिस है ये। ओके, एंड नॉट स्पेसिफिकली, ओके, ओनली हाइपोथेसिस है ये। एंड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की अगर हम बात करें, यूजुअली है वो मेल है वो लार्ज होता है, एंड डिफरेंट का होता है, डिफरेंट मोर्फोलॉजी होती है मेल में, एंड बाय सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ओके, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हमें बताइए क्या होते हैं। एंड हमने पॉलीएंड्रस कंडीशन में देखा कि उल्टा होता है और वो रेयरली कंडीशन होती है। ओके, एंड रिवर्स सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में ये होता है पॉलीएंड्रस वाली कंडीशन। रिवर्स सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में क्या होता है, फीमेल है वो लार्ज होती है, एंड जैसे कि पॉलीएंड्रस कंडीशन में हम देखते ही हैं। ओके, अब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव स्क्यूनेस, रिप्रोडक्टिव स्क्यू, इससे भी है वो हालांकि क्वेश्चन है वो कम पूछे जाते हैं, लेकिन आ सकता है इससे क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा चांस है इस बार, बिकॉज नॉर्मली इससे वो क्वेश्चन नहीं आए। सो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव स्क्यू यानी नॉर्मल से है वो कितना वेरी है। एंड नॉर्मल केस की अगर हम बात करें, जैसे कि मोनोगेमस कंडीशन, जैसे कि यहाँ पे वो लाइफ लॉन्ग है वो साथ रहने वाले जो कपल्स होते हैं, सो उनमें वो रिप्रोडक्टिव स्क्यूनेस नहीं पा जाते क्योंकि उसमें वेरिएशन नहीं होता है। यहाँ पे स्क्यूनेस हम रेफरेंस ही है वो कर रहे हैं कि नॉर्मल से जो वेरी होगा उसमें है वो रिप्रोडक्टिव स्क्यू है वो देखा जाता है। हालांकि हम उसको डेविएशन से भी हम देख सकते हैं, डेविएशन के
से रेफर कर सकते हैं, लेकिन उसके जैसा ही है, ठीक है। सो रिप्रोडक्शन में इक्वल हो तो जैसे कि मोनोगेमी कंडीशन में रिप्रोडक्शन में इक्वल है एक मेल एक फीमेल। सो रिप्रोडक्शन में इक्वल है होगा जहाँ पे वहाँ पे वो स्क्यूनेस नहीं होगा, कम होगा, बिल्कुल ही एकदम डेविएशन है वो बहुत ही कम होगा, ओके। जबकि है वो जब अनइक्वल शेयरिंग होगी रिप्रोडक्शन का जो स्क्यू होगा, स्क्यूनेस, रिप्रोडक्टिव स्क्यू, वो है वो डेविएशन है वो एकदम है वो हाई रहेगा, ठीक है। एंड वो कब होगा, जब हमने पॉलीगैमस कंडीशन भी देखा था जिसमें फीमेल है वो बहुत ही ज़्यादा चूजी होती है और मेल मेल कंपटीशन है वो इंटेंस होता है, कंपटीशन होता है जहाँ पे विनर होता है वो फीमेल है, वो हाई टेरिटरी वाला होता है, उसको है वो फीमेल है वो प्रेफरेंस देती है उस वाली कंडीशन में, बिकॉज रिप्रोडक्शन इक्विवेलेंस नहीं है वहाँ पे, ठीक है। एक मेल है वो एक से ज़्यादा है वो फीमेल के साथ है वो मेटिंग कर रहा है, उस वाली कंडीशन में है वो रिप्रोडक्टिव स्क्यूनेस है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होगी, ठीक है। सो रिप्रोडक्टिव स्क्यूनेस है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होगी, डेविएशन है वो हाई होगी, ठीक है, समझ गए आप। और पेयर बॉन्ड में जैसे कि हमने बात की जो स्क्यूनेस है वो नहीं होती है, बिकॉज वो लाइफ लॉन्ग है वो साथ रहने वाले होते हैं, उनमें डेविएशन है वो नहीं होती है, कम होती है एकदम ही, ठीक है। एंड एनिशोगेमी टर्म है वो व्हेन एग आर टू मच लार्ज देन स्पर्म, ओके। सो इस वाली कंडीशन को है वो ये एनिशोगेमी कंडीशन है। एंड ऑपरेशनल सेक्स रेशो की बात करें, इससे वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड इससे हम देखते हैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड पूछे भी गए हैं ऑपरेशनल सेक्स रेशो में से। एंड रिप्रोडक्टिव मेल कितने अवेलेबल है फीमेल के लिए, यहाँ पे है वो देखे जाते हैं, वो कैसे हम देखते हैं। एंड मेल अवेलेबिलिटी हाई फॉर रिप्रोडक्शन यूजुअली, ओके। सो मेल की अवेलेबिलिटी है रिप्रोडक्शन के लिए हाई है वो यूजुअली है वो देखी जाती है, हमने बहुत सारे एग्जांपल भी देखे। एंड फीमेल आर रेस्ट्रिक्ट फॉर मोर रिप्रोडक्शन, ओके। एग इज़ बिकॉज एग है वो कॉस्टली होता है, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट होती है वो फीमेल रिप्रोडक्शन के लिए, ओके। बहुत ही ज़्यादा चूजी होती है, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन है वो फीमेल में देखा जाता है, क्योंकि एग है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है उनमें। मेल में तो है वो स्पर्म है वो लाइफ लॉन्ग है, एंड बिकॉज फीमेल में बहुत ही ज़्यादा वो स्पीसीज़ में सीजनली है वो ब्रीडिंग होती है, सो वहाँ पे है वो कॉस्टिंग है वो होती है बहुत ही ज़्यादा। सो रेशो ऑफ वेरिएंस की बात अगर हम करें, यहाँ से वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे पूछा जाता है कि जो पॉलीगैमी कंडीशन है उसमें क्या है वो रेशो रहता है, क्या कंडीशन रहती है, ओके। सो जब वेरिएंस ऑफ मेल एंड वेरिएंस ऑफ फीमेल का जो रेशो है वो हाई रहता है, उस वाली कंडीशन में वो पॉलीगैमस कंडीशन है वो रहती है, ठीक है। और जब वेरिएशन इन मेल एंड वेरिएशन ऑफ फीमेल का रेशो अगर हमें है वो लो रेशो है वो मिलता है, लो रेशो कब मिलेगा, जब नीचे वाली वैल्यू है वो क्या होगी, वो नीचे वाली जब वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी वेरिएशन ऑफ फीमेल इन फीमेल है वो जब ज़्यादा होगा एंड वेरिएशन ऑफ मेल है वो वैल्यू है वो कम होगी, तब ये रेशो हमें है वो मिलेगा लो। सो ये जब लो रेशो है वो मिलता है वो पॉलीएंड्रस कंडीशन में है वो मिलता है, ठीक है। सो इससे वो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एंड वेरिएशन ऑफ मेल और फीमेल का वेरिएशन है वो वेरिएशन अगर नहीं होता है सो यहाँ पे है वो इक्वल हो जाता है, इसका मतलब वेरिएशन ऑफ मेल एंड फीमेल का इक्वल वैल्यू है, तो यहाँ पे वो मोनोगेमी कंडीशन ऑब्वियसली वहाँ पे होगी, ओके। एंड फाइलोजेनी नेक्स्ट वाली वीडियो से हम डिस्कस करेंगे फाइलोजेनी के बारे में, ठीक है। सो बहुत सारी फाइलोजेनी यहाँ पे हम देखेंगे, पेरीफाइलेटिक ग्रुप, उसके बाद में जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ओके। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।